क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो लेकिन उठ नहीं पाते? जिम जाना भी चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। अच्छी हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी के सीक्रेट इस बुक में बताए गए हैं। ये बुक पर्सनली मेरी भी फेवरेट बुक में से एक बुक है। इस बुक की मदद से आप ये सीखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं, कैसे अपनी किसी बुरी हैबिट को खत्म कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। यह आपके विल पावर और अपने अंदर जोश पैदा करने जैसी क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगी। आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आप प्रतिदिन कुछ अच्छा और बेहतर हो सकते हैं। इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्हें कुछ बुरी आदत है और जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कि अच्छी हैबिट बनाई कैसे जाती है। तो यह बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। हेलो दोस्तों, द बुक टैंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑथर जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्यों छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस छोटे बदलाव को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और ये चेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हम छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। आज अगर आप मोटे हैं और 20 मिनट के लिए जॉगिंग पर जाते हैं तो आप कल भी मोटे ही रहेंगे। इसके अपोजिट, अगर आप एक लार्ज पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपके वजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर दिन छोटी छोटी आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले और एक्टिव हो जाएंगे। भले ही आपको पता न लगे पर आप धीरे धीरे पतले होते जाएंगे। असल में जो बदलाव होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना मुश्किल होता है। यदि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है। बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में हैं, भले ही आपको इसका तुरंत रिजल्ट ना दिख रहा हो। अब मैं आपको लाइफ चेंज करने का एक कमाल का फॉर्मूला बताता हूँ, डेली 1% इम्प्रूवमेंट। जब किसी एक दिन हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं दिखता। एक दिन अगर स्मोकिंग करेंगे तो उससे तुरंत कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, पर यही काम रोज रोज करने से कई महीनों में इसके बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। जब आप कुछ साल या कुछ महीनों बाद अपनी उस आदत को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको उसका परिणाम साफ नजर आता है। एटॉमिक हैबिट हमें सिखाती है कि रोज खुद में 1% बदलाव करें। अगर हम लगातार 1% बदलाव करते रहेंगे तो साल के अंत तक 37% बेहतर बन चुके होंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है, उसी तरह आपकी पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। आपकी हैबिट भी पैसे की तरह कंपाउंड होती है। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे चेंज करने होंगे। इसलिए आपका फोकस अपने आउटकम पर नहीं बल्कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। आपके सभी गोल तभी अचीव हो सकते हैं जब आप अच्छी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसीलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतजार करने की नहीं बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन। मैं हर दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। मैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम में एक्सरसाइज करूंगा। मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए स्टडी करूंगा। आगे हम यही सीखेंगे कि अच्छी हैबिट किस तरह से बनाई जाती है। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट हैं जो हम रोज करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। तो सवाल यह है कि आदत बनती कैसे है और कोई आदत छोड़े कैसे। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि कोई भी आदत 4 स्टेज से मिलकर बनती है। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी ललक, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। क्यू वो चीज है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है। क्रेविंग जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए।
रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है, रिवार्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू। आपको नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। जब आपने फ़ोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रिस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवार्ड। जब आपको उस रिवार्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही ये सब चलता रहेगा। और इसी तरह के रिपीटेशन से ही हम किसी आदत को बना लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। रिवार्ड जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस कार्य को आप करना चाहोगे। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिजायर को ख़त्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। अच्छी आदत डालें कैसे और बुरी आदत छोड़े कैसे। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा। क्यू को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो, इसलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल या बेड पर रखें। क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना। जो काम जरूरी है उस काम को किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दें जिसे करना आपको पसंद है। जैसे रोनन बर्नी अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहते थे और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसा प्रोग्राम बनाया जब साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगी तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी। रिस्पॉन्स को ईजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और आप पहले दिन से ही 30 मिनट एक्सरसाइज करने का सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो शुरुआत में छोटे छोटे और आसान टारगेट रखें। 30 मिनट के बजाय 10 मिनट का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो पूरा 1 घंटे का पढ़ने का ना सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचें। एक्शन जितना आसान होगा उस काम को करने का रिपीटेशन उतना अधिक होगा और फिर इसे आदत बनाना ईजी हो जाएगा। रिवार्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने अगर गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आपको बोरियत लगी तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहोगे। तो सही बुक का चुनाव ही और उससे मिली सीख ही आपका रिवार्ड होगा। उसी तरह अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो फिर इस तरह के प्रोसेस को करना होगा। क्यू को इनविजिबल करना होगा। बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसके संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए, उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए यदि आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है तो अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला ना हो तो रिपीटेशन मुश्किल होता है। अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होंगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए थे। रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन ही नहीं करता। जिस ऐप से आपका ज़्यादा समय बर्बाद होता है और आप उसका इस्तेमाल करना छोड़ना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दें, जिससे कि उस ऐप को खोलने में ज़्यादा टाइम लगे तो आपको फिर उसे खोलने में मेहनत लगेगी और इससे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपको याद दिलाता रहे कि इस आदत से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रख दें। अगर यह काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे देंगे जिससे फिर आपका नुकसान होगा, तो फिर ये आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। आपको मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। हमारे लिए कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा असरदार होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन को एक बार अजीब सा आइडिया आया। उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर के वे अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च की और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीज़ों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि लोग आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वह चीज़ क्या है, बल्कि वे ऐसी चीज़ें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ
और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हों। जो लोग अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर पाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हैबिट्स को डालने में फैमिली और फ्रेंड का भी बहुत रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई म्यूजिक में रुचि रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। ऐसे ही फ्रेंड्स का रोल भी होता है। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के लोगों को भी अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए अपने डेली रूटीन पर ध्यान दें और ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। बेशक धीरे चलें, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार फिल्म फोटोग्राफी के एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वे जितनी ज़्यादा फोटो क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फोटो की क्वालिटी के बेसिस पर उनके ग्रेड मिलेंगे, ऐसा कहा गया। फैशन के लास्ट में वे ये देखकर हैरान रह गए कि सबसे अच्छी फ़ोटोज़ पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फ़ोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए बैठा रहा, इसीलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेज़ी से वजन कम करने का आइडिया, मसल्स बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। हम सबसे अच्छी ऑप्शन को सर्च करने पर इतना सारा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब आप कुछ लिखने की सोचते हैं तो यह बस एक मोशन है। अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठते हैं तब असल में यह एक एक्शन होता है। लोग चाहते तो बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेते। ज़्यादातर लोग कुछ करने से पहले हर तरह की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडिया लेते हैं और एक परफेक्ट प्लान बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई प्लान सक्सेस नहीं होगा। शुरू में ही परफेक्शन के बारे में सोचना आपको पीछे कर देता है। आपको पता ही है, आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे एक टाइम पर बहुत छोटी थी और आज वे इतनी बड़ी ब्रांड बन गई हैं। तो आप भी ऐसा ना सोचें, कुछ करने से पहले छोटे छोटे स्टेज में एक्शन लें और कुछ करने की कोशिश करें। ये अपने आप परफेक्ट बनते जाएंगे टाइम के साथ साथ। लीस्ट एफर्ट का नियम। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कम से कम एफर्ट करनी पड़े। इसका यह मतलब नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढना। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले ये मत सोचो कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो कई साल वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते भी रहिए। काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट फॉर्मूला। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोलें इस काम को 2 मिनट दे देते हैं। जैसे फ़ोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन हो तो ब्रेन को बोलें चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन यह ब्रेन को मोटिवेट करने की एक ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हो। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोलें चलो 2 मिनट में फास्ट रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे तो 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शन का गारंटीड रिजल्ट मिलता है।
लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को इंजॉय करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई काम करें तुरंत अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दे दें। इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं है तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। उदाहरण के लिए ऑथर की जान पहचान में एक मैरिड कपल था। वो लोग बाहर खाना कम करके घर का बना खाना खाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया जिसका उन्होंने ट्रिप टू यूरोप का नाम दिया। फिर जब भी वे बाहर खाना इग्नोर करते थे तो उस सेविंग अकाउंट में $50 ट्रांसफर कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में $50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वही उन्हें इस गुड हैबिट को कंटिन्यू करने में मदद करता था। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। अगर आप अपनी हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको उस हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप ये रोज़ाना कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए और जिस दिन टास्क ख़त्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बना दें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव ट्रिक है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी आदतों पर नज़र रख सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये काम भी करती है। दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।